नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो सीमांत विकासखंड है धारचूला, उसकी बॉर्डर से लगी हुई सीमांत घाटी व्यास घाटी में मेरे साथ पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं। हम व्यास घाटी के मिडिल में हैं और हम आपको 4 गांव 4 होम स्टे की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। इन चारों गाँवों का जो लैंडस्केप है, कितनी खूबसूरत ये पूरी घाटी और इनके गांव हैं, कितने पुराने यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर के मकान हैं और क्या कहानी है ट्रेड से जुड़ी हुई। आज इस घाटी में पर्यटन और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और वो धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं। लेकिन इस व्यास घाटी के जो 7 गांव हैं, उनके 4 गांवों की जो होम स्टे हैं, उनके डिटेल स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। क्या रेट है, क्या प्राइस है। फ़िलहाल इस समय हम नाबी गांव से ठीक मेरे पीछे जो एक खूबसूरत लैंडस्केप में बसा जो रोंगकोंग गांव है, वहां जा रहे हैं। इस गांव में केवल इसी गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर ये जो सड़क है जो गुंजी से आदि कैलाश की तरफ जा रही है, यानी बॉर्डर के क्षेत्र तक जा रही है। ये पूरा जो लैंडस्केप आप ड्रोन से एक बार देखिए, जो ड्रोन विजुअल्स आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। और इस समय अक्टूबर नवंबर के महीने में जब मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसकी जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सरपीली बहती जो कुटी यांगती है, जो काली नदी में शामिल होती है गुंजी के पास, और जो देवदार की प्रजाति के कैल मोरिंडा के जो पेड़ हैं नदियों के किनारे, और ये छोटी छोटी झाड़ियाँ इस पूरे लैंडस्केप में 4 चांद लगाते हैं। और जब चारों तरफ ऊंची चोटियों पर बर्फ़ पड़ी रहती है तो सुंदरता अद्भुत अविस्मरणीय लगती है। तो आप में से बहुत सारे लोग आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शनों के लिए आने की प्लान कर रहे होंगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इन खूबसूरत गाँव में बसे होम स्टे कैसे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रोंगकोंग। ये खूबसूरत लोहे का पुल है रोंगकोंग जाने के लिए। यहाँ के लोग भी सड़क की डिमांड कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट आसानी से इस गांव में आ सके, नहीं तो थोड़ा सा आधा किलोमीटर के करीब पैदल चलना पड़ता है। हो 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 ला 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 चुंबियांग खुचिन लैरंग मीरंग शा थिंजरने सो ऐरंग कंग थंगजा थिंजरने सो ऐरंग कंग थंगजा ऐरंग कंग थंगजा अमर होशिलो देसे परदेसे लई जायन शीलो देसे परदेसे लई जायन शीलो। सर, इस गांव की समस्या हमारे यहाँ पे रोज़गार की साधन कम है और रोड से हम थोड़ा हटके हैं, ताकि रोड जैसे पार ही पार, वैसे तो पहले ये बीच से कुटी हंगती है, उसके पार सारे जगह गांव में अटैच रोड पहुंच गया है, लेकिन हमारे गांव में रोड पहुंचा नहीं है। और हमारी गांव की सोच, हमारी मांगे हैं कि अगर नबलचू गांव से और इधर ये नाभी से आगे ठग कहते वहाँ तक अगर रोड टच हो जाए तो हर टूरिजन जो भी टूरिजन आएंगे तो वो कुछ टूरिजन पार से भी जाएंगे, कुछ टूरिजन वार से भी आएंगे, तो मतलब सारे गांव में रोड अटैच हो जाएगा सर। ये चीज़ें संचार और बिजली की, हाँ, यहाँ बिजली की समस्या है, बिजली है नहीं। और जैसे टावर भी लगे हैं उधर नाभी गांव में, तो वहाँ पे जियो का टावर लगा है, उससे कनेक्टिविटी वार को मिलता है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? जो उरेडा से बना है उसमें ये उरेडा की पहले बचत तो आई, संक्शन हुई, लेकिन यहाँ जो पेयर नाला है वहाँ से स्रोत से पानी लाने की सोचा, तो हम गांव वाले चाह रहे थे कि पाइप द्वारा सक्सेस हो जाएगा, कहने में वो माने नहीं। उन्होंने नहर काटा तो वहाँ सीमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है ठंडे से, तो वो सारा ध्वस्त हो गया। उसके बाद बीच में छोड़ के वो काम बंद करके चले गए। ये चीज़
तो जो ये आप चीड़ की लकड़ी देख रहे हैं, ये जानवरों को पानी पिलाने के लिए बीच से काटी गई है। इसमें भेड़ बकरियां पानी पीती हैं और पशु भी। इसमें चारा देते हैं, नमक देते हैं और चारा भी देते हैं। भाई साहब पीछे से बता रहे हैं। अभी तो क्या क्या खेती हमारे यहाँ खेती बाड़ी में फापर होता है और पलती होता है, और हम ये गेहूं के नाम से हम नप्पल बोलते हैं, नप्पल होता है, और आलू होता है, मटर होता है, गाजर होता है, चुकंदर होता है, और मूली होता है, पत्ता गोभी होता है, फूल गोभी होता है, ब्रोकली भी होता है। ये चीज़ें सब्जी होती है। इस घाटी में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी आप लोग? हाँ, सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हमारे गांव में ही होता है, और राजमा भी होते हैं, 3-4 प्रकार के राजमा भी होते हैं। जितना टूरिस्ट जैसे आगे बढ़ेंगे तो रौनक के साथ साथ ही परेशानी भी होती है। क्यों? बेरोजगारी की वजह से। चलो आजकल होम स्टे खोल रहे हैं, टूरिस्ट आ जाएगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा, या कुछ भी हमको रोजगार मिल जाएगा, ये लोगों की भावना है। लेकिन जितना हम लोग विकास करते हैं उतना भी हम लोगों के लिए प्रकृति के साथ भी थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी। जैसे इन्वायरमेंट और गंदगी, वातावरण भी गंदगी हो सकती है। क्यों? जैसे टूरिस्ट जितना आ जाएंगे, वो आ जाते हैं, फिर गंदगी फेंकने पड़ता है, बोतल वगैरह सब है, जो झेलना है वो किसको झेलना है? हम ही को झेलना है। जैसे हम लोग होम स्टे खोलेंगे तो सारी गंदगी हमको साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो अपने पैसा फेंक के चले जाते हैं, टूरिस्ट वाले। गंदगी तो हम ही को साफ करनी पड़ती है ना। प्लेन्स में तो स्वीपर वगैरह मिल जाता है, यहाँ कहाँ स्वीपर मिल जाता है। रोंगकोंग गांव समुद्र तल से लगभग 3350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में करीब 37 परिवार रहते हैं, और अब जब से रोड खुल गई है तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो माइग्रेशन में, जो 6 महीने धारचूला रहते हैं, तो वो भी अब 6 महीने के लिए इस गांव में आते हैं। इस गांव की भी जो पश्चिम की दिशा में जो नाला तय है, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी खेती है, और नीचे जो कुट्टी यांगती बहती है, उस दोनों के बीच में उनकी खेतियां हैं। और जो गांव है वो एक कोलाज टाइप का लगता है कि अगर कोई पेंटिंग्स बनाई हो। इस पूरी घाटी में बहुत खूबसूरत गांव है, और जो रोंगकोंग है वो भी उसमें से एक है। अभी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, तो जो गांव के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क आएगी तो वो फिर जो अपने खेत हैं उनमें होम स्टे की तैयारी करेंगे। पार्वती देवी जो अभी सोच रही हैं, तैयारी भी उन्होंने कर दी है इस गाँव में होम स्टे की, और शायद 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर रोंगकोंग में भी आपको 1-2 होम स्टे मिल जाएंगे। इस पूरी घाटी में हर गांव में होम स्टे तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन ये जो गांव है, यहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। गांव के पूर्व दिशा में जो जंगल है, वहाँ किसी भी तरीके के मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित है। लकड़ी काटना वहाँ से किसी भी तरीके का। और पूर्व में स्थानीय लोग बता रहे थे कि जब 2 लोग वहाँ लकड़ी काटने गए मना करने के बाद भी, तो उनकी मौत हो गई। तो पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी कहानी है कि कैसे गांव के लोगों ने सदियों से, सालों से इस जंगल को बचा कर रखा है। यहाँ जो आसपास वनस्पतियाँ हैं उसमें जो चीड़ है उसकी एक प्रजाति है जिसे काला चीड़ कहते हैं, और भोजपत्र के जंगल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से आदि कैलाश की तरफ आप जाएंगे तो पूरा जंगल आपको भोजपत्र का मिलेगा। उसके अलावा जो कैल और कैल की भी प्रजातियाँ हैं देवदार की, वो भी इस इलाके में पाई जाती हैं। बाकी छोटी वनस्पतियाँ हैं जो इस रोंगकोंग, नाबी या कुट्टी इन इलाकों में होती हैं।
रोंगकोंग गांव इसलिए भी फेमस है कि स्थानीय लोग अभी भी यहाँ पर आलू, राजमा और जो और खेती है, फापर का जो खेती है वो करते हैं। और जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हो सकता है कि खेती आगे भविष्य में और भी परिवार करें। हयिंगराजू हयिंग पाटू हयिंगराजू हयिंग पाटू सक्या माटी को सोद बंखो सक्या माटी को सोद बंखो इंगा चापिसा समसामा इंगा चापिसा समसामा रुखो बंखो वंगया नाशलो सलैरी रंगया नाशलो सलैरी रंगया सक्या माटी को सुद बंखो सक्या माटी को सुद बंखो। हम तो भैया हमने तो पढ़ा भी नहीं, माँ बाप ने हमको पढ़ाया भी नहीं हम तो अनपढ़, खाली ऐसी मन में आ जाता था अपना जन्मभूमि का गाना ऐसे ही गा देती हूँ मैं। तो हम तो पहले से परदेसी हूँ, हमारा जन्मभूमि तो है, हमारा घर है यहाँ, पहले ही गए हम तो वहाँ दारचूले रहती हूँ। हम तो अब पूजा के लिए आ जाती हूँ। नानी दादी तो बहुत कुछ बताती हैं। हाँ, पहले हम तो छोटे में बाप तो हमारा बीत गया, माँ भी अब 3-4 साल हो गया। अब हम मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। तो ये सारी बहुत बड़ी समस्या है। और मैं अपने ग्राम पंचायत का बताऊं तो सबसे बड़ी समस्या है रोड अभी वैसे सैंक्शन हो गया है, 2019 में सर्वे हुआ था सर, लेकिन अभी काफ़ी समय लग गया है, अभी फॉरेस्ट क्लियर नहीं हुआ है और अभी 2-3 महीने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारा रोड का है। अगर रोड यहाँ पहुँचती है सर तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो सबसे पहले हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोजगार रहे हैं, अभी BRO पर ही वो डिपेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर ही निर्भर हैं, उनके BRO के माध्यम से ही आज उनको थोड़ा सा रोजगार मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि रोड सबसे पहले यहाँ पहुँचे और उसके माध्यम से हमारा यहाँ पे रोड के साथ साथ ही हमारा यहाँ पे होम स्टे चलेगा, जिससे हमारे महिलाएं हैं उनको भी आजीविका उनके चलाने के लिए उनको रोजगार मिलेगा और हमारे जो बेरोजगार बच्चे उनको भी रोजगार मिलेगा। रोड की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया तीर्थ दिमोबंग दुनिया तीर्थ दिमोबंग कोटे जलिन कांग काला पानी ना बिदंग काला पानी ना बिदंग इंगराजू इंग पाटू सक्या माटी को सुद बंखो सक्या माटी को सुद बंखो। ब्यास घाटी में जो भवन शैली है निर्माण की वो इस तरीके से है। सबसे नीचे वो अपने भेड़ बकरियों के लिए मकान बनाते हैं जिनकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट के आसपास होती है, यानी भेड़ बकरियों के लिए। उसके बाद ये मुख्य दरवाज़ा होता है जिसमें खोली का गणेश वो लगाते हैं, जो लकड़ी है उस पर नक्काशी की जाती है, अलग अलग पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें लकड़ियों में। और फिर पहली मंजिल होती है और उसके बाद उसी पहली मंजिल से एक रास्ता उसके ऊपर दूसरी मंजिल के लिए जाता है। ऊपर पटाल लगे हैं, यानी स्लेट, पत्थर की स्लेट लगी हुई हैं। और जो खिड़कियां हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं कई जगह, और कई जगह खिड़कियां बिल्कुल बंद ही रहती हैं हमेशा। और क्योंकि हवा बहुत चलती है इन इलाकों में, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनसे बचने के लिए जो पहली और दूसरी मंजिल होती है उसमें हवा को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तकनीक अपनाई जाती है। सर्दियों में जब भारी बर्फ़ पड़ती है इन इलाकों में तो फिर बाहर मूवमेंट कम हो जाता है। और इस तरीके से हर परिवार के घर के आगे वो अपने स्थानीय देवता की पूजा अर्चना करते हैं। जो यहाँ के पेड़ हैं, जैसे काला चीड़ है, तो उसको हर 3 साल में स्थापित करते हैं।
तो ये यहाँ की भवन शैली है और हर गांव में आपको चाहे रोंगकोंग हो या कुट्टी हो या फिर गुंजी हो। लेकिन अब चूँकि पर्यटन बढ़ रहा है तो लोग होम स्टे बना रहे हैं और इस तरीके से जो हेरिटेज हाउस हैं उसकी जगह सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं है पुराने समय में जो मिट्टी पत्थर और लकड़ी की नक्काशियों से जो मकान बने हैं वो आज बनाना। रोंगकोंग से अब वापस हम नाभी गांव जा रहे हैं। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि जो 4 होम स्टे और 4 गांव की कहानियां हम आपके बीच लेकर आएँ, लेकिन रोंगकोंग में ही करीब 2 बज गए हैं और सर्दियों का समय है तो 5 बजे के बाद धूप भी छुप जाती है। तो कोशिश करते हैं कि नाभी में भी कुछ जो गांव की कहानी है और उसकी जो होम स्टे है वो आपको दिखाएं, क्योंकि उसके बाद नपलचू और गुंजी स्टोरी शायद ही पूरी हो पाए। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। 4 गांव, 4 कहानियाँ, 4 होम स्टे। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये एपी है, API, और इसे स्थानीय जो इस व्यास घाटी के लोग हैं वो जो देवता भी मानते हैं। और ये जब आप इस पूरी घाटी में आएंगे और मौसम साफ़ हो तो पूरी बहुत ही इसकी जो खूबसूरती है बहुत सुंदर दिखाई देती है। नाभी जो गांव पड़ा, वैसे सेंटर पे हम लोग नाभी बोलते हैं इसको। नाभी मतलब 5 पर्वत, इसके पहाड़ 5 पर्वत है, 5 पर्वत के तहत में बसा हुआ है। अब तो नाभी तो ऐसा हुआ सेंटर पॉइंट हो गया। उधर 2 गांव पड़ा, कुटी और रोंगकोंग, इधर गुंजी और नपलचू, और इसलिए बीच का पड़ा ये नाभी, इसलिए भी सेंटर प्लेस हो गया नाभी। यहाँ की खेती बाड़ी ऐसी है कि पहले ये नपल, फाफर जिसको हम बै बोलते हैं, फिर पलती जिसमें जो कुटू काटा जो वो, और इसकी खेती होती थी। और यहीं पर स्कूल भी था, बच्चे बहुत थे। अब तो वो क्योंकि न्यू जनरेशन सब बाहर चला गया, इसलिए वो खेती बाड़ी भी करी, एग्रीकल्चर बंद ही हो गया। रोंगकोंग गांव के बाद अब हम नाभी गांव में पहुंच गए हैं। 5 पर्वतों की तलहटी में गांव बसा हुआ है और इस गांव की भी जो ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 2350 मीटर है। जैसे ही आप गुंजी से आदि कैलाश की तरफ पढ़ते हैं तो गुंजी से जो नेक्स्ट विलेज आता है वो नाभी गांव है और इस गांव में बहुत तेज़ी से होम स्टे खुल रहे हैं और देखकर भी अच्छा लगता है कि आज से 10 साल पहले जब 2014 में मैं इस गांव में इस वैली में आया था तब पर्यटन के नाम पर केवल केएमबीएन हुआ करता था और अब हर गांव में होम स्टे तेज़ी से खुल रहे हैं। वैसे भी पूरे उत्तराखंड में जिस तेज़ी से ग्रामीण और सीमांत घाटियों में, और वैसे भी ये जो घाटी है ये रंग जनजाति की घाटी है, तो यहाँ के जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन हैं, जो परंपराएं हैं, जो उनकी देवी देवताओं की मान्यताएं हैं वो अनोखी हैं। तिब्बत और नेपाल 2 देशों की सीमाओं से ये जुड़ा हुआ है। तो इस गांव में एक होम स्टे में हम आए हैं, तो इस होम स्टे की खासियत और इसके जो टैरिफ हैं, रेट हैं, वो आपको बताते हैं। अभी तो 25 से 30 होम स्टे बन गए हैं, अभी और काम चल रहा है होम स्टे का। अभी मेरा है ये, जैसे इसमें मेरे 6 कमरे हैं और बगल में चाची लोग का है, उसमें भी 6 कमरे हैं। 6 कमरों में टोटल बेड होंगे आपके 14 से 15 बेड होंगे। एक कमरे में 4-4 या 3-3, 2-2 करके, और खाना पीना सब है, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ ही है और सबका ऐसे ही। हाँ, जो नए बन रहे हैं वहाँ हाँ वो अटैच है। हाँ, और किसी का होगा, जो पुराने वालों का भी
उन्होंने भी अटैच कर रखा है अभी तोड़ ताड़ के ना। तो चार्ज क्या है आपके होम स्टे का? 1500 पर बेड होगा, खाना पीना उसमें। यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बेड के हिसाब से है ना कि रूम के हिसाब हाँ, बेड के हिसाब की गाइड की या जो भी है? से। हाँ, गाइड का करवाते हैं हम लोग, जैसे मैं खुद गाइड हूँ तो गाइड का भी अलग अलग चार्ज है। कोई महंगा होगा जिनका कार्ड बना होगा, और वैसे नॉर्मली जो गाइड होते हैं हम जैसे 500 से 1000 लेते हैं वो दोनों साइड का। हाँ जी, इनके गहने हैं, ये हमारे रंग वेशभूषा है ना, ये है चंपाकली, ये जो पहना है इन्होंने, ये है ना, ये चंपाकली कहते हैं इसे। और ये जो नाक में पहना है इन्होंने, ये बीरा। और ये है मूंगे की माला है ना, हमारे इस भाषा में बोलते जिरू साले, ये जिरू है, ये यू है, जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये यू, ये जिरू। और ये है मोती, ये है। और ये है चंद्रहार, ये देखिए चंद्र आकार में बना है ना, ये इसे बोलते हैं चंद्रहार। और ये जो हाथ में पहना है इन्होंने, ये बहा। और ये जो अब ड्रेस में आएंगे ना, ये रकलचा, ये आज बाजू आधे से होगा, ये यहाँ पूरे से नहीं होगा, यहाँ से होगा ये रकलचा। ये चुंग है, ये जैसे कुर्ती की समान है ना, ये चुंग। फिर अलग से ये भाला, ये नीचे अलग से होता है, ये अलग अलग पार्ट हैं, ये भाला है। और ये है, ये जो जूते पहने इन्होंने, इसे बोलते हैं बप्च, हमारी भाषा में बप्च। जो इसकी जो लेस बत्ती है, जो जूते में यहाँ बत्ती है ना, तो इसकी हम यहाँ बांधते हैं, ये ऊपर को, ये भाला। ये तिब्बत से आता था? हाँ जी। इसमें से कितने गहने हैं जो तिब्बत से आते थे? नहीं, गहने तो सारे हमारे हैं, ट्रेडिशनल यहाँ के हैं। और ये जो बांधा है इन्होंने, ये कमर पे, ये वाइट कलर का है, ये जूजंग, ये जो इसमें भाला में बांधती है, जूजंग है ये। अभी इसमें बहुत सारे भाला का, चुंग का पता नहीं। ये और ये है चुक्ति, इसे बोलते हैं चुक्ति अलग से। ये सर, ये तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, जिनको आता है 5 मिनट। नई पीढ़ी पहन रही है? नई पीढ़ी पहन रही है अब, ये अच्छी बात है। ये नई पीढ़ी सारा अब पहले ये हमारे बुजुर्ग पहना करते थे, जैसे घरों में भी पहना करते थे। और इसी में खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी सब बच्चे अच्छे सब इन्हीं में अपने ना पैदा करते, पहनते, ये देख रेख सब करते हैं। तब बीच में अब थोड़ा सा ये मॉडर्न ज़माना आएगा, थोड़ा सा ये हमारी ड्रेस ना विलुप्त होने लग गई थी। अब जो नई पीढ़ी है ना, सबके पास होगा ये हमारी अपनी संस्कृति की ओर लौट गए ना। ये जो हमारे पुराने जो मकान है पूर्वज की, ये संजोए रखे हैं अभी तक हम लोगों ने। इनको हमने इसमें कोई सुधार नहीं कर रखा। ये देखिए पुराने, ये काश्तकारी है हमारी, ये लकड़ी की, ये बिल्कुल हैंडमेड है, हाथ से कर रखे हैं ये कोई इसमें मशीन की कुछ नहीं है। जो आजकल बाहर से हमारे जो आ रहे हैं ना काश्तकार कारपेंटर, ये आजकल मशीन से कर रहे हैं, ये हाथों से बनी हुई है। जो ये हमारे मतलब मेरे मायका है, ये जो सामने वाला मकान है वो 200 साल पुराना है, तब बनी थी। 1500 रुपये में कुल मात्र उसकी लागत, 1500 रुपये करिश दिन चबांग से नहीं 1500 है वो। उसमें जो ऐसे जो पट्टियाँ बदी हुई है ना, वो सीमेंट की नहीं है, वो जो काली वाली मांस की दाल और चूने की बनी है वो सीमेंट बिल्कुल नहीं है उसमें हमने कुछ भी नहीं कर रखा। तो अभी थोड़ा सा स्लेट थोड़े से टूटने के कारण हमने इसमें थोड़ा सा उसमें चादर लगा दी, नहीं तो बाकी सब हमारे वही हैं पुराने, अंदर से मिट्टी की और गोबर की लिपाई है। हमने आपसे शुरू में कहा था कि 4 गांव, 4 कहानियां और 4 होम स्टे, लेकिन जब हम रोंगकोंग पहुंचे तो वहीं काफ़ी समय लग गया। उसके बाद नाबी गांव में अब हम आपको होम स्टे दिखा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी किस तेज़ी से पूरा नाबी गांव बदल रहा है। जिस वैली में कभी होम स्टे की कल्पना नहीं की थी लोगों ने, और KMBN ही पूरा जो एकोमोडेशन और यात्रियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था, अब हर गांव में होम स्टे की लंबी श्रृंखला शुरू हो रही है। तो जिस घर में हम आए हैं, ये हेरिटेज हाउस है, करीब 200-300 साल पुराना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये होम स्टे बनाया है। कमरे आपने देखे, चार्ज लगभग एक जैसे ही है। इस गांव में 1500 पर बेड के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, रूम के हिसाब के नहीं है, पर बेड। और उसमें जो मील है यानी सुबह का नाश्ता और रात का खाना वो इंक्लूड है। और बाकी जो आप अगर डिमांड पे कुछ और बनवाना चाहते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं। वेज नॉन वेज दोनों की सुविधाएं हैं।
में तो 2008 से है, जब मैं नहीं आई थी ना तभी। तो अभी मैं 2012 में आए तो ओम पर्वत मैंने होम स्टे खोले थे, छोटा सा ढाबा था। तो अभी वहाँ छोड़ के यहाँ गुंजी में होम स्टे खोल रहे। वहाँ कौन चला रहा है उसको? अभी सिस्टर है। तो आपका तो लंबा अनुभव है, क्योंकि यहाँ केवल केएमबीएन हुआ करता था, तो आप लोगों ने उतने पहले शुरू किया, जी, तो जी। उस शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी हुई होंगी? बहुत दिक्कत है, रास्ता की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत, राशन की दिक्कत, पैदल मार्च थे उस समय। और अब काफ़ी ठीक हो गया? अब तो काफ़ी ठीक हुआ, गाड़ी आने लग गई, सुबह शाम हम सामान मंगा सकते हैं अभी। जी जी। अच्छा, गुंजी मेरे अपना होम स्टे के नाम से है और 12 रूम नीचे है, 12 ऊपर बने हैं। अभी पर पर्सन 1500 है नीचे, तो ऊपर वाला अच्छा रूम बनेगा तो फिर उसका रेट उस हिसाब से बनाएंगे, रूम के हर हिसाब रूम से। में जी। बाथरूम में? जी जी जी। गुंजी गांव पहुंचते पहुंचते 6 बज गया है। अभी हम अपना होम स्टे में हैं और हमारे लिए ये नमकीन चाय बनी हुई है। नमकीन चाय यहाँ का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है। इसको यहाँ की एक स्थानीय जो जड़ी होती है उसको पहले गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर उनका एक लकड़ी का बर्तन होता है, उसमें उसको डालते हैं और नमक डालते हैं स्वादानुसार, और फिर जो घी होता है उसको डाला जाता है और उसको मथा जाता है, जैसे हम मट्ठा या अन्य चीज़ें मथते थे। ये केवल यहीं व्यास घाटी में नहीं बल्कि चौदास, दारमा और नीति वैली, माणा, जहाँ भी जो तिब्बत से लगी हुई जो जनजातियाँ हैं जिन जिन इलाकों में, वहाँ ये नमकीन चाय बनाई जाती है। तो इसको टेस्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं बाद में, इसमें जो चने का आटा यानी सत्तू भी डालते हैं, और कई लोग इसमें इस चाय में चीनी भी डालते हैं और सत्तू को डाल के तो इसका नाश्ता करते हैं पुराने समय में। और अभी भी यहाँ के लोग सर्दियों के समय में ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ मई जून में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है और इस समय जबकि ये नवंबर का महीना है तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये एक तो गर्मी, जो शरीर की जो गर्मी है, ठंड है, उसको गर्म रखती है, इसकी तासीर गर्म होती है। और अगर इसमें सत्तू डाल के आप खाएं तो आपको दिन भर भी अगर काम कर रहे हैं आप, तब भी आपको थकान नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी। La 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 Trung biang khu chin lấy răng mi răng xa Thiên gia ra nè so ai rong công thăng gia Thiên gia ra nè so ai rong công thăng gia ai rong công thăng gia amar ho si lo देश परदेश लई जायन शीलो देश परदेश लई जायन शीलो इंग ब्यांखु राजू खेडंग थे तिंखन बंजी नम मंग हर हर छंकन बंजी नम मंग हर हर छंकन धर्मा फन शीलंग मन मंगला भरखन बंग बाराजू किलिकिल छंकन हय्यंगा राजू हय्यंगा पाटू सक्या माटी को
सुद बंखो से क्या माटी खो सुद बंखो इंगा चापिसा समसामा इंगा चापिसा समसामा रुखो बंखो वंगयो नाशलो सलैरी रंगयो नाशलो सलैरी रंगयो से क्या माटी खो सुद बंखो से क्या माटी खो सुद बंखो